हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है डेल्टा मॉड्यूलेशन। सो डेल्टा मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है? दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए टू डी कन्वर्टर। एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये सिमिलर टू पीसीएम और डीपीसीएम जैसा ही होता है, स्पेशली ये डीपीसीएम का एक स्पेशल वर्जन है। तो इसको आप बोल सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ डीपीसीएम। बट क्या अंतर है इसमें और बाकी में कि जो डेल्टा मॉड्यूलेटर है वो पर सैंपल केवल 1 बिट ही सेंड करता है। हर सैंपल के पीछे केवल 1 बिट सिग्नल ही वो सेंड करता है। ठीक है, बाकी लोग n नंबर ऑफ बिट सेंड करते हैं पर सैंपल, ये 1 बिट सैंपल पर सैंपल सेंड करता है। तो जो डेल्टा मॉड्यूलेटर का जो क्वांटाइजर होता है, क्वांटाइजर, वो बेसिकली उसके पास केवल 2 ही लेवल होते हैं, या तो प्लस डेल या तो माइनस डेल, वेयर डेल इज द स्टेप साइज। ओके, जब क्वांटाइजर प्लस डेल सिग्नल जनरेट करेगा तो हम लोग सेंड करेंगे बाइनरी 1। जब डेल क्वांटाइजर माइनस डेल सिग्नल जनरेट करेगा तो हम लोग सेंड करेंगे बाइनरी 0। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली डेल्टा मॉड्यूलेटर का फीचर्स है। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर सिंस 1 बिट पर सैंपल सेंड करता है, इसलिए इसको 1 बिट डीपीसीएम भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ डीपीसीएम, और सेंड करता है 1 ही बिट। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर कुछ नहीं, एक डीपीसीएम है। ओनली डिफरेंस उसका क्वांटाइजर, इसका क्वांटाइजर डीपीसीएम के क्वांटाइजर से अलग होता है। इसका क्वांटाइजर में केवल 2 लेवल होते हैं, जबकि डीपीसीएम के क्वांटाइज में m नंबर ऑफ लेवल्स हो सकते हैं। सिंस 1 बिट डीपीसीएम है, यानी कि 1 बिट सेंड करता है, तो जो डेल्टा मॉड्यूलेटर का बैंडविड्थ होता है वो होता है, हो जाएगा सिंस n इज इक्वल टू 1 fs/2। तो अगर डेल्टा मॉड्यूलेटर के केस में या अगर हमारे को कोई सिग्नल है जिसके 10 सैंपल्स हैं, अगर मैं इसको पीसीएम से सेंड कर रहा हूँ और हर सैंपल के पीछे 3 बिट लगा रहा हूँ, तो मैं नंबर ऑफ बिट्स कितने सेंड कर रहा हूँ? 10 सैंपल के पीछे 30 बिट्स। वहीं पे अगर सेम 10 सैंपल्स को मैं डेल्टा मॉड्यूलेटर से सेंड कर रहा हूँ और हर सैंपल के पीछे 1 बिट दे रहा हूँ, तो मेरे को कितना लग जाएगा? 10 बिट्स। तो टोटल बिट्स जो है वो कम हो गया, 3 टाइम रिड्यूस हो गई, तो बैंडविड्थ भी 3 टाइम क्या हो जाती है? इसकी रिड्यूस हो जाती है। सो इस टाइप से डेल्टा मॉड्यूलेटर एक हमारी बैंडविड्थ सेवर है, बैंडविड्थ को सेव करता है एज़ कम्पेयर टू पीसीएम एंड डीपीसीएम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेल्टा मॉड्यूलेटर। अब ये डेल्टा मॉड्यूलेटर काम कैसे करता है, तो उसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं डेल्टा मॉड्यूलेटर के ट्रांसमीटर में। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है डेल्टा मॉड्यूलेटर का? तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको ये डेल्टा मॉड्यूलेटर का ये ब्लॉक दिख रहा होगा। ये m ऑफ एन टी एस इज़ द, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट सैंपल। m कैप ऑफ एन टी एस, इसको बोलते हैं हम लोग अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ प्रीवियस सैंपल। इट इज़ नथिंग बट द m q n माइनस 1 टी एस। ठीक है, m q n माइनस ऑफ टी एस, दिस अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन ऑफ प्रीवियस सैंपल। m q ऑफ एन टी एस इज द करेंट सैंपल, जो सैंपल यहाँ पे आया हुआ है उसका अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन है। सो m q ऑफ एन टी एस इज द करंट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सैंपल, जो करंट सैंपल आएगा उसका अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन यहाँ पे जनरेट होगा। E ऑफ एन टी एस इज द एरर सिग्नल एंड E ऑफ एन टी एस इज गिवन बाय m ऑफ एन टी एस माइनस m कैप ऑफ एन टी एस, या फिर m ऑफ एन टी एस माइनस m q n माइनस 1 ऑफ टी एस। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर बेसिकली एक डिले सर्किट और एक समर सर्किट को से मिलके बना होता है। ओके, ये डिले सर्किट क्या करता है? एक पीछे का डिले सर्किट प्रोवाइड करता है। इफ़ इसका इनपुट एम क्यू ऑफ एन टी एस है तो इसका आउटपुट होगा एम क्यू एन माइनस 1 टी एस। एक पीछे सैंपल वाला जो इनपुट है वो मेरे को वो प्रोवाइड करता है। चलिए वापस आते हैं डेल्टा मॉड्यूलेटर के प्रिंसिपल के ऊपर। सो क्या होगा, जो मेरा करंट सैंपल है, प्रेजेंट सैंपल है, ये वो कंपेयर होता है प्रीवियस सैंपल, जिससे पहले वाला सैंपल आया था उसके अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से। ठीक है, अब उसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या है? तो डेल्टा मॉड्यूलेटर क्या करता है? हर सैंपल के रिस्पेक्ट में एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जनरेट करता है। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है, एक स्टेयर केस टाइप की वैल्यू होती है। अभी आगे देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसा होता है। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर हर सैंपल के रिस्पेक्ट में एक अप्रॉक्सीमेटेड या क्वांटाइज वैल्यू जिसको बोलना चाहिए वो जनरेट करता है। ठीक है, तो हर सैंपल का एक अप्रॉक्सीमेशन होगा जो डेल्टा मॉड्यूलेटर करेगा। फॉर एग्जांपल कोई सैंपल की वैल्यू 2.1 आई, तो उसके रिस्पेक्ट में वो एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जनरेट करेगा, एक फिक्स वैल्यू का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है,
ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कुछ इस टाइप का दिखता है। जो आपको स्टेयर केस दिख रहा है वो आपका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। ओके, सो करंट सैंपल जब भी आता है डेल्टा मॉडुलेटर के इनपुट में, लाइक जैसे कि m ऑफ NTS इज द माई करंट सैंपल, ये जो करंट सैंपल है ये प्रीवियस वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल से कंपेयर होता है। जो प्रीवियस सैंपल आया था उसके अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कंपेयर होता है। ठीक है, तो ये कंपेरिजन होता है इस टाइप से कि हम लोग प्रेजेंट सैंपल को माइनस करते हैं प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से, और हम लोग का आउटपुट आता है E ऑफ NTS, दैट इज एरर सिग्नल। तो प्रेजेंट सैंपल को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से। अगर मेरा प्रेजेंट सैंपल बड़ा है, इफ m ऑफ NTS इज हाई, प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटेड सैंपल से बड़ा है, ठीक है, तो जो E ऑफ NTS रहेगा, एरर सिग्नल जो रहेगा ये होगा पॉजिटिव। जब E ऑफ NTS पॉजिटिव होगा तो E ऑफ NTS क्वांटाइजर में फिट किया हुआ हूँ मैं, तो क्वांटाइजर का आउटपुट रहेगा +12। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो क्वांटाइजर आउटपुट प्रोवाइड करेगा +12, और इस +12 के रिस्पेक्ट में मैं सेंड करूँगा बाइनरी 1। ठीक है, एंड जब मेरा एरर सिग्नल निगेटिव रहेगा E ऑफ NTS, ये कब निगेटिव रहेगा? जब मेरा प्रेजेंट सैंपल की वैल्यू कम रहेगी प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से। इफ़ m ऑफ NTS इज लेस देन m(q(n-1) TS, प्रेजेंट सैंपल कम रहेगा प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से, उस केस में एरर सिग्नल जो रहेगा निगेटिव, उस केस में जो मेरा क्वांटाइजर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? -del, और उस केस में मैं सेंड करूँगा बाइनरी 0। तो ये तो बात हुई हमारा डेल्टा मॉडुलेटर क्या सेंड करता है। फॉर एग्जांपल कोई इनपुट सिग्नल आया, वो इनपुट सिग्नल को मैं चेक करूँगा प्रीवियस वैल्यू से, उसकी क्वांटाइज वैल्यू से, प्रीवियस सैंपल के क्वांटाइज वैल्यू से, और अगर करंट इनपुट जो है वो प्रीवियस सैंपल के से बड़ा है तो जो डेल्टा मॉडुलेटर है +del सिग्नल जनरेट करेगा और बाइनरी 1 सेंड करेगा। अगर प्रीवियस सैंपल से मेरा करंट सैंपल छोटा है तो मेरा जो क्वांटाइजर है वो बाइनरी 0 सेंड करेगा। ओके, नाउ अब ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जनरेट कैसे करता है डेल्टा सिग्नल, उसको देखते हैं। सो दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। जो भी करंट सैंपल इनपुट में आएगा उस करंट सैंपल का एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू डेल्टा सिग्नल जनरेट करेगा। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू है प्रीवियस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, प्रीवियस सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू प्लस EQ ऑफ NTS मीन दिस सिग्नल। ठीक है, सो EQ ऑफ NTS की दो वैल्यू हो सकती है, या तो +del हो सकती है या तो -del हो सकती है। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, जब मेरा एरर सिग्नल पॉजिटिव है, ठीक है, और एरर सिग्नल पॉजिटिव कब है? जब मेरा प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से बड़ा है। जब मेरा प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से बड़ा है तो एरर सिग्नल क्या है? पॉजिटिव। उस केस में क्वांटाइजर क्या जनरेट कर रहा है? +del। और मेरा करंट सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या जनरेट हो रहा है? m(q(n-1) TS +del। मतलब प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में del में ऐड कर रहा हूँ, स्टेप साइज ऐड कर रहा हूँ। वहीं पे अगर मेरा प्रेजेंट सैंपल छोटा है प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से, ये वाला कंडीशन है, तो मेरा जो डेल्टा मॉडुलेटर है वो -del सिग्नल जनरेट कर रहा है, और मैं जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है प्रेजेंट सैंपल की वो कैसे जनरेट कर रहा हूँ? प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में स्टेप साइज को माइनस कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो करंट सैंपल है, डेल्टा सिग्नल, डेल्टा मॉडुलेटर कैसा काम करेगा? मेरा जो करंट सिग्नल है m ऑफ NTS वो प्रीवियस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कंपेयर होगा। अगर मेरा करंट वैल्यू प्रीवियस सिग्नल से बड़ा है या प्रीवियस सिग्नल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से बड़ा है तो डेल्टा मॉडुलेटर क्या करेगा? उस अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल को एक स्टेप साइज ऊपर कर देगा, एक स्टेप साइज से बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, उस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को एक स्टेप साइज से बढ़ा दिया। अगर मेरा करंट सैंपल प्रीवियस सैंपल से छोटा है, यानी कि प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से, अगर मेरा करंट सैंपल प्रीवियस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से छोटा है तो डेल्टा मॉडुलेटर क्या करेगा? उस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को एक स्टेप साइज कम कर देगा। दैट मीन्स दिस। इस टाइप से मेरा डेल्टा मॉडुलेटर
ओरिजिनल सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करता है। सो वो हमेशा ओरिजिनल सिग्नल को ट्रैक करता है, जब भी ओरिजिनल सिग्नल से अपने आप को कंपेयर करता है। अगर वो ओरिजिनल सिग्नल से छोटा है तो अपने आप को एक स्टेप साइज ऊपर कर देता है, अगर वो ओरिजिनल सिग्नल से बड़ा है तो अपने आप को एक स्टेप साइज कम कर देता है। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर एक स्टेयरकेस आउटपुट जनरेट करता है। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड ही होता है जिसको वो आउटपुट में प्रोड्यूस कर सकता है। एक्चुअल में उसके पास कोई कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड नहीं होता, उसके पास केवल दो ही आउटपुट होता है, या तो प्लस डेल या तो माइनस डेल। हर बार वो या तो प्लस डेल जनरेट करेगा या तो माइनस डेल जनरेट करेगा। तो वो उसको क्या करना है, इनपुट सिग्नल जो इनकमिंग सिग्नल आ रहा है उससे खुद को कंपेयर करना है, उसको ट्रैक करना है इनपुट सिग्नल को। उसका एकमात्र गोल होता है कि वो इनपुट सिग्नल के क्लोज पहुंच सके, उसके अप्रॉक्सीमेट पहुंच सके। ठीक है। सो जैसे इनपुट सिग्नल आता है वो खुद को डेल्टा मॉड्यूलेटर अपने आउटपुट को उस इनपुट सिग्नल से चेक करता है। करंट जो आउटपुट आया रहा होगा डेल्टा मॉड्यूलेटर का, उससे वो उस इनपुट सिग्नल को चेक करेगा। अगर वो इनपुट सिग्नल से छोटा है उसका आउटपुट डेल्टा मॉड्यूलेटर का, तो अपने आउटपुट में प्लस स्टेप साइज इंक्रीज कर देगा, एक स्टेप साइज का इंक्रीमेंट कर देगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब इनपुट सिग्नल आए तो डेल्टा मॉड्यूलेटर का आउटपुट उसके तक पहुंच सके। ठीक है। अगर नहीं आया है तो अगर वो जो डेल्टा मॉड्यूलेटर का आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट सिग्नल से बड़ा आ गया है, तो वो अपने आप को एक स्टेप साइज डाउन कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वो इनपुट सिग्नल के बराबर पहुंच सके। तो ये इस टाइप से होता है, स्टेप बाय स्टेप वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डेल्टा मॉड्यूलेटर करता रहता है ताकि वो इनपुट सिग्नल को फॉलो कर सके। इसको यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये मेरा इनपुट सिग्नल है जो कि ब्लू कलर से बना है, दैट इज एम ऑफ टी, और ये जो गोल्डन कलर से लिखा हूँ वो मेरा स्टेप साइज है, ये डेल्टा मॉड्यूलेटर का आउटपुट है, दैट इज एम क्यू ऑफ एन टी एस, मतलब ये वाला सिग्नल है। ठीक है। दिस इज एम क्यू ऑफ एन टी एस इज द एम ऑफ एन टी एस का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। तो देखो क्या होता है, जैसे ये सिग्नल आया स्टार्टिंग में, ये सिग्नल आया ब्लू कलर से जो सिग्नल दिख रहा है ये वाला, हर टाइम टी एस में डेल्टा मॉड्यूलेटर खुद को कंपेयर करेगा इनपुट सिग्नल से। हर बार नहीं करेगा, टाइम टू टाइम वो कंटिन्यूस नहीं करता, क्योंकि डेल्टा मॉड्यूलेटर में क्लॉक पल्स देते हैं। हर टाइम टी एस के बाद वो खुद को चेक करता है। ठीक है। सो जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम टी एस पे देखते हैं, टाइम टी एस पे, टाइम टी एस तक अप टू टाइम टी एस डेल्टा मॉड्यूलेटर का आउटपुट जो था वो जीरो था। अप टू टाइम टी एस डेल्टा मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट था जीरो, और ये इनपुट सिग्नल आया है, ये जो कंटिन्यूस सिग्नल दिख रहा है आपको, ये वाला सिग्नल दैट इज इनपुट सिग्नल। एट टाइम टी एस पे डेल्टा मॉड्यूलेटर का आउटपुट है जीरो, अभी मान लीजिए जीरो है। ठीक है। इसको मैं रेड कलर से बनाता हूँ। डेल्टा मॉड्यूलेटर का आउटपुट जो है जीरो है। ये टाइम टी एस पे जो करंट इनपुट आया दैट इज एम ऑफ एन टी एस, ये जो वैल्यूज़ लिखा हुआ है टी एस पे, 2TS पे, 3TS पे, 4TS पे, ये जो वैल्यूज़ है इनपुट सिग्नल की, ये उनके एक सैम्पल्स हैं। एक TS पे इनपुट का एक सैम्पल, 2TS पे इनपुट का सैम्पल, 3TS पे इनपुट का सैम्पल, 4TS पे, 5TS पे, 6TS पे, इस टाइप से ये इनपुट सिग्नल के सैम्पल्स हैं। सो टाइम TS पे इनपुट सिग्नल की वैल्यू है 1। ठीक है। तो टाइम TS पे इनपुट सिग्नल आया 1, और सिंस इससे पहले डेल्टा मॉड्यूलेटर के पास कोई आउटपुट नहीं था, डेल्टा मॉड्यूलेटर पहली बार चालू हुआ है, तो डेल्टा मॉड्यूलेटर का प्रीवियस सैंपल रहा होगा जीरो। सो जो ये करंट इनपुट आया है वो प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से चेक होगा, कंपेयर होगा। तो प्रीवियस सैंपल तो कुछ था ही नहीं, तो वो जीरो से कंपेयर होता है इस वैल्यू से। सो हमारा एम ऑफ एन टी एस बड़ा है एज कंपेयर टू माई अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, दैट इज दिस वैल्यू। ठीक है। तो ये सैंपल बड़ा है प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर क्या करता है, अपने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में एक स्टेप साइज इंक्रीमेंट करता है बाय दिस इक्वेशन। ठीक है। प्रीवियस सैंपल में एक स्टेप साइज का क्या करता है, वो इंक्रीमेंट करता है। तो जो नया सैंपल बनता है, मतलब जो करंट सैंपल आया है फर्स्ट सैंपल, उसके रिस्पेक्ट में उसका एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू बनता है ये 0.5। लेट से डेल की वैल्यू 0.5 है, स्टेप साइज है 0.5। तो ये डेल्टा सिग्नल जनरेट करता है एक स्टेप साइज 0.5, एक स्टेप जनरेट करता है 0.5 का। ठीक है। अब ये 0.5 मेंटेन रहता है अप टू टाइम 2TS। बिटवीन टाइम TS से 2TS
डेल्टा मॉडरेटर का आउटपुट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। अब ये जो है 0.5 जो है वो पहले सिग्नल का, पहले सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल बन गया है। नाउ आफ्टर टाइम 2ts में दूसरा सैंपल आता है इनपुट का, दैट इज 2.0। फिर डेल्टा मॉडरेटर टाइम 2ts में इनपुट सिग्नल से खुद को चेक करता है। तो हमारा इनपुट सिग्नल दैट इज दिस सेकंड सैंपल, प्रीवियस सैंपल, ये प्रीवियस सैंपल है, उस प्रीवियस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कंपेयर होगा। तो इस प्रीवियस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ये है, दैट इज 0.5। तो करंट सैंपल दैट इज 2 विल बी कंपेयर्ड विद द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ प्रीवियस सैंपल, और प्रीवियस सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितना है 0.5। तो अगेन करंट सैंपल की वैल्यू ज़्यादा है प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से, तो डेल्टा मॉडरेटर फिर क्या करेगा, अपने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को फिर से 0.5 से एक स्टेप साइज से इंक्रीमेंट कर देगा। अब मेरी नया जो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल हो गया वो हो गया 1, दैट मीन्स दिस सिग्नल। तो सेकंड सिग्नल का अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल हो गया 1, ये सेकंड सिग्नल और उसका अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल हो गया 1, ठीक है, ये 1, ये सेकंड सिग्नल का अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल है। नाउ जो थर्ड सैंपल आएगा दैट इज 2.5, ये 2.5 प्रीवियस सैंपल क्या होगा इसके लिए, ये वाला सैंपल, इस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी, ये दैट इज 1, उससे कंपेयर होगा। तो 2.5 1 से कंपेयर होगा इससे, सिंस 2.5 की वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो फिर से डेल्टा मॉडरेटर क्या करेगा, अपने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में फिर से प्लस 0.5 का इंक्रीमेंट कर देगा। अब ये हो जाएगा 1.5 अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। इसी टाइप से आने वाला जो सैंपल है 3, वो प्रीवियस सैंपल 2.5 के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, तो वो हो जाएगी 1.5, 2.5 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हो गई 1.5, इससे कंपेयर होगा। जो 3 होगा वो 2.5 के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू दैट मीन्स 1.5 से कंपेयर होगा। अगेन 3 की वैल्यू ज़्यादा है 1.5 से, तो फिर से डेल्टा मॉडरेटर क्या करेगा, अपने अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल में एक स्टेप साइज इंक्रीमेंट कर देगा। अब ये स्टेप साइज हो गया 2 का, और ये जो 2 रहेगा वो करंट सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू बनेगी, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट सैंपल है 3.6, वो प्रीवियस सैंपल, दैट मीन्स प्रीवियस सैंपल क्या हुआ, ये 3, उसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू यानी कि 2 से कंपेयर होगा। तो 3.6 कंपेयर होगा 2 से, 3.6 ज़्यादा है, तो फिर से अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल में डेल्टा मॉडरेटर एक स्टेप साइज इंक्रीमेंट करेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट जो सैंपल है वो भी इस प्रीवियस सैंपल से कंपेयर होगा, और उसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में फिर से आपका एक स्टेप साइज इंक्रीमेंट होगा। फिर उसी टाइप से नेक्स्ट जो सैंपल है वो प्रीवियस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कंपेयर होगा, और फिर उसमें एक स्टेप साइज इंक्रीमेंट हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, 3.5 के सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है 3.5, जो नेक्स्ट सैंपल आता है वो है 3.2। तो 3.2 पिछले सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कंपेयर होगा। तो पिछला सैंपल क्या था 3.5, उसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या थी 3.5, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 3.2 प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कंपेयर हुआ। अब 3.2 प्रेजेंट सैंपल है, 3.5 मेरा अप्रॉक्सीमेटेड सैंपल है। तो इस केस में क्या होगा, प्रेजेंट सैंपल की वैल्यू छोटी है, अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है। तो उस केस में मेरा डेल्टा से मॉडरेटर क्या करेगा, प्रेजेंट सैंपल में जो है डेल्टा सिग्नल का डिक्रीमेंट करेगा, एक स्टेप से कम करेगा, ठीक है। अब ये 3.2 का अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल बन गया 3, और इस टाइप से ये चलता रहेगा। तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया, प्रेजेंट सैंपल, इनपुट का प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कंपेयर होता है। अगर प्रेजेंट सैंपल की वैल्यू ज़्यादा है तो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल में एक स्टेप साइज का इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर प्रेजेंट सैंपल की वैल्यू कम है, ठीक है, जैसे इस केस में हुआ, तो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल में एक स्टेप साइज जो है वो डिक्रीमेंट हो जाता है। तो इस टाइप से स्टेयर केस आउटपुट प्रोवाइड करता है मेरे को डेल्टा मॉडरेटर। तो स्टेयर केस क्यों करता है, क्योंकि उसके पास केवल 2 ही वैल्यू है। वो अपनी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को या तो प्लस डेल से इंक्रीमेंट कर सकता है या तो प्लस डेल से डिक्रीमेंट कर सकता है। तो हर बार वो स्टेप साइज से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है, हर बार अपने आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल से चेक करता है। अगर इनपुट सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है तो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल एक स्टेप साइज ऊपर हो जाता है, अगर इनपुट सिग्नल की वैल्यू कम है
तो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल एक स्टेप साइज डिक्रीज हो जाता है। तो इस टाइप से मेरा डेल्टा मॉड्यूलेटर एक स्टेयर केस आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये बेसिक डेल्टा मॉड्यूलेटर का ट्रांसमिशन का काम है ना। रिसीवर में क्या होता है उसको देखते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेटर का रिसीवर, दिस इज़ द डेल्टा मॉड्यूलेटर का रिसीवर। ये डेल्टा मॉड्यूलेटर का रिसीवर है। सो हम लोगों ने क्या किया है, ई क्यू ऑफ एन टी एस सेंड किया है। ई क्यू ऑफ एन टी एस इज़ व्हाट, ये इधर प्लस डेल होगा या माइनस डेल होगा। तो ट्रांसमीटर साइड में हमने ये ई क्यू ऑफ एन टी एस सेंड किया था। फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट सैंपल लेट्स से एम ऑफ एन टी एस की वैल्यू प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से ज़्यादा रहती है तो मैं सिग्नल सेंड करता हूँ प्लस डेल। अगर प्रीवियस करंट सैंपल मेरी प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कम रहती है तो मैं सिग्नल सेंड करता हूँ माइनस डेल। ओके, यहाँ पर भी देखिए ये वाला पार्ट जो है नीचे जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, ये पार्ट, इसको मैं बोलता हूँ एक्यूमुलेटर। ये पार्ट रिसीवर में रिपीट हुआ है, ये सेम पार्ट को मैं रिसीवर में बनाया हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर भी ये सेम जो पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे भी कॉपी करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए एरर सिग्नल या तो प्लस डेल रहेगा या तो माइनस डेल रहेगा। ये एरर सिग्नल जो है अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल, ये मेरा मान लीजिए करंट सैंपल का एरर सिग्नल प्रीवियस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के साथ प्लस होगा और करंट सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जनरेट करेगा। सो आउटपुट ऑफ द डेल्टा मॉड्यूलेटर इज व्हाट, फॉर करंट सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, और कैसे जनरेट हो रहा है ये, ई क्यू ऑफ एन टी एस जो इनकमिंग सिग्नल है या तो ये प्लस डेल होगा या तो माइनस डेल होगा, प्लस एम क्यू एन माइनस वन टी एस प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को सम करने से इसमें जनरेट हो रहा है। लेट्स से कुछ एग्जांपल लेते हैं दो वैल्यू का जिससे आपको समझ आएगा ये। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तीन सैंपल है, तीन सैंपल का एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक सैंपल है ये एम ऑफ एन टी एस। ये मेरे पास तीन इनपुट सैंपल हैं, 2.1, 2.2 एंड द थर्ड सैंपल इज लेट्स से 1। ओके, तो ये तीन सैंपल है। ये तीन सैंपल को मैं डेल्टा मॉड्यूलेटर से सेंड करता हूँ। सो ये डेल्टा मॉड्यूलेटर का ट्रांसमीटर मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ये तीन सैंपल हैं, ये तीनों सैंपल को मैं डेल्टा मॉड्यूलेटर से क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। मान लेता हूँ कि मेरा डेल की वैल्यू जो है वो है 0.5। ठीक है, एंड नाउ आई एम मेकिंग दिस सैंपल्स हियर विद ब्लू कलर, लेट 2.1, थोड़ा और ऊंचा करते हैं इसको, ये हो जाएगा लेट से 2.1, 2.2 एंड दिस इज़ 1। ठीक है, तो ये सिग्नल है, मान लेते हैं ऐसा कोई सिग्नल है, और ये उसके सैंपल्स हैं TS, 2TS और 3TS में। अभी तीन ही सैंपल का एग्जांपल लेके करते हैं। दिस इज़ नथिंग बट द MT। ये जो सैंपल्स हैं वो हैं M ऑफ NTS। अब इसका स्टेयर केस आउटपुट हम देखते हैं कैसे बनेगा। दिस इज़ द MQ ऑफ NTS, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ करेंट सैंपल। दिस इज़ द प्रीवियस सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो सबसे पहले सैंपल नंबर 1 आएगा, दैट इज TS पे ये सैंपल है, ये 2TS पे है और ये है 3TS पे। सो M ऑफ TS आएगा 2.1। ठीक है, जब M ऑफ TS आया 2.1 तो उस टाइम पे क्योंकि स्टार्ट किया हमने सिग्नल को, सिस्टम को स्टार्ट किया, तो सिस्टम में पहले से कोई भी आउटपुट नहीं था, तो इसने MQ ऑफ N-1 TS, यहाँ N = 1 है, पहला सैंपल
n इज इक्वल टू 1, इसलिए n इज इक्वल टू फर्स्ट सैंपल के लिए m ऑफ टी एस लिख रहा हूँ मैं टू एम क्यू जीरो ऑफ टी एस, दैट मीन्स एम क्यू एन माइनस वन टी एस। तो फर्स्ट सैंपल के लिए n इज इक्वल टू 1, एम क्यू जीरो ऑफ टी एस। तो फर्स्ट सैंपल से पहले कोई सिग्नल नहीं था, तो प्रीवियस सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आया 0। ओके, इनिशियल में लेट्स से डेल्टा मॉडरेटर ने 0 आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो इसने आउटपुट प्रोड्यूस किया 0। मैं बना रहा इसको गोल्डन कलर से। नाउ दिस वैल्यू विल बी कंपेयर्ड, 2.1 और 0 जो है कंपेयर होंगे। एंड कंपेयर कैसे होंगे? दिस सिग्नल माइनस दिस सिग्नल, दोनों का डिफरेंस आएगा पॉजिटिव। जब ये दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो ये क्वांटाइजर जनरेट करेगा 0.5 प्लस डेल सिग्नल, और 0.5 के रिस्पेक्ट में बाइनरी 1 सेंड करूँगा। तो 2.1 के रिस्पेक्ट में मैंने क्या सेंड किया? बाइनरी 1। नाउ दिस सिग्नल 0.5 विल बी एड अप विद द प्रीवियस वैल्यू के क्वांटाइज वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल, मतलब एम क्यू ऑफ 0 टी एस से ऐड होगा। तो इसकी वैल्यू तो 0 है, 0 एंड 0.5 ऐड होंगे, और प्रेजेंट सैंपल मीन्स फर्स्ट सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल जनरेट होगा एम क्यू ऑफ टी एस, फर्स्ट सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल दैट इज 0.5। इस सिग्नल का सम हुआ। तो मैंने कहा था कि जो मेरा प्रेजेंट सैंपल है वो प्रीवियस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कंपेयर होगा, और अगर प्रेजेंट सैंपल बड़ा है तो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल 0.5 यानी कि एक स्टेप साइज ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट सैंपल के रिस्पेक्ट में उसका अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल कितना आएगा? दैट मीन्स दिस रेड कलर इज एम क्यू ऑफ टी एस। तो पहला सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल आएगा 0.5। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सैंपल। नेक्स्ट सैंपल क्या आएगा? नेक्स्ट सैंपल है सेकंड सैंपल 2 टी एस पे। तो एम ऑफ 2 टी एस इज इक्वल टू 2.2। ये कंपेयर होगा प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मतलब एम क्यू ऑफ टी एस। एम क्यू ऑफ टी एस हमारा कितना आया हुआ है? 0.5। 0.5 से कंपेयर हुआ, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, एरर सिग्नल आएगा पॉजिटिव। एरर सिग्नल पॉजिटिव आया तो उसने क्या किया? यहाँ पे 0.5 सिग्नल सेंड किया। ठीक है, 0.5 को सेंड किया, एंड दिस 0.5 मतलब बाइनरी 1 सेंड किया। तो दूसरे सिग्नल के रिस्पेक्ट में भी, दूसरे सैंपल के रिस्पेक्ट में भी कितना गया? बाइनरी 1 गया। और ये 0.5 विल बी एड अप विद द प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल, मतलब प्रीवियस जो सैंपल था उसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितना था? 0.5, उससे ये 0.5 ऐड होगा। तो एम क्यू ऑफ 2 टी एस दूसरे सैंपल का, इस सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितना बनेगा? 1। ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होंगे और बनेगा 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे काम करते हैं, इसको मैं लेता हूँ 0.8 ताकि समझने में आसानी होगा। थर्ड सैंपल मेरा 0.8 लेता हूँ मैं। नाउ तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से सेकंड सैंपल आया 2.2। ये सेकंड सैंपल प्रीवियस सैंपल यानी कि ये सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कंपेयर हुआ, ये उसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू थी 0.5। प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल से ज़्यादा था तो उसने जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है उसमें एक स्टेप साइज का इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये बन गया 1। नाउ जो थर्ड सैंपल आएगा दैट मीन्स एम ऑफ 3 टी एस। तो एम ऑफ 3 टी एस क्या है? दैट इज 0.8। ये कंपेयर होगा प्रीवियस सैंपल से, प्रीवियस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से। प्रीवियस सैंपल की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मैंने कितना निकाला है? 1। अब देखिए प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से छोटा है, तो एरर सिग्नल रिप्रेजेंट होगा नेगेटिव से। इस नेगेटिव रिस्पेक्ट में ई क्यू ऑफ एन टी एस जनरेट करेगा -0.5, मतलब मैं सेंड करूँगा 0, तो इसके रिस्पेक्ट में सिग्नल जाएगा 0। क्लियर? तो ये 0 सिग्नल गया, और दिस -0.5 विल बी एड अप विद दिस वैल्यू, प्रीवियस सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल की वैल्यू से ऐड होगा।
सो 1 माइनस 0.5, तो थर्ड सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितना आएगा, MQ ऑफ 3TS विल बी 0.5, एक स्टेप साइज कम हो कर दिया उसको। तो यहाँ से देखो, तो थर्ड सैंपल है वो कंपेयर होगा प्रीवियस सैंपल, दैट इज 2.2 प्रीवियस सैंपल था उसका, ये उसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ये, तो ये जो थर्ड सैंपल है वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से कम है, तो उसमें एक स्टेप साइज कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। इस सिग्नल का अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन बनेगा ये। ठीक है, दिस इज MQ ऑफ T। नाउ अब हम चलते हैं रिसीवर की तरफ। तो आप यह ध्यान रखना कि पहले सिग्नल के रिस्पेक्ट में बाइनरी 1 सेंड किया हूँ, दूसरे सिग्नल के रिस्पेक्ट में बाइनरी 1, तीसरे सिग्नल के रिस्पेक्ट में बाइनरी 0 सेंड किया हूँ। तो अब हम आते हैं रिसीवर की तरफ, और दिस इज़ द रिसीवर सर्किट। ये रिसीवर सर्किट है। चलो अब इसको भी देखते हैं। तो देखो EQ ऑफ TS, EQ ऑफ TS क्या होगा, मैं यहाँ पे आउटपुट इस सिग्नल को ड्रॉ करूँगा, आउटपुट सिग्नल को ड्रॉ कर रहा हूँ। EQ ऑफ TS फर्स्ट सिग्नल का के रिस्पेक्ट में मैं क्या सेंड, पहला सिग्नल यानी कि पहला सैंपल 2.1 के रिस्पेक्ट में मैं क्या सेंड किया हूँ, बाइनरी 1। तो सबसे पहले मेरे को मिलेगा बाइनरी 1। पहला सैंपल के रिस्पेक्ट में जो सिग्नल सबसे पहले सेंड करेंगे वो पहले रिसीव होगा, तो पहला सिग्नल मेरे को मिलेगा बाइनरी 1। बाइनरी 1 मतलब ये मिलेगा मेरे को 0.1। तो पहला मिला मेरे को, पहला सैंपल मिला बाइनरी 1, बाइनरी 1 के रिस्पेक्ट में EQ ऑफ TS मिला मेरे को 0.5। ठीक है, तो 0.5 बाइनरी 1 मिलेगा तो EQ ऑफ NTS की वैल्यू रहेगी 0.5, बाइनरी 0 मिलेगा तो इसकी वैल्यू रहेगी माइनस 0.5, ये ध्यान रखना। तो जब बाइनरी 1 आया इसकी वैल्यू आई 0.5। सिंस जैसे ही अभी रिसीवर को मैंने ऑन किया, इससे पहले कोई सैंपल नहीं आया था, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 0, आउटपुट आएगा 0। सो दिस आउटपुट 0 एंड दिस 0.5 विल बी एड अप, सो EQ ऑफ TS विल बी एड विथ MQ ऑफ 0TS। ठीक है, ये प्रीवियस सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, और ये करंट सैंपल के लिए जो एरर सिग्नल आया वो है। तो करंट सैंपल यानी कि पहला सैंपल, उसके लिए एरर सिग्नल आया 0.5, ये दोनों ऐड होंगे, तो करंट सैंपल के लिए जो एरर सिग्नल आया है वो प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से ऐड होगा, और मेरे को रिजल्ट देगा करंट सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो करंट सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितना आएगा, मतलब फर्स्ट सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितना आएगा, 0.5 प्लस 0 दैट मीन्स 0.5। ठीक है, तो एट टाइम t इक्वल टू TS पे मेरे को मिलेगा पहले सिग्नल का अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन दैट इज 0.5। नाउ अब आएगा दूसरा सैंपल। तो दूसरा सैंपल के लिए भी आया बाइनरी 1, दूसरा सैंपल के लिए भी मैंने रिसीव किया बाइनरी 1, मतलब EQ ऑफ 2TS मेरे को मिला बाइनरी 1 मतलब 0.5। ठीक है, सो दूसरा सैंपल जब बाइनरी 1 रिसीव होगा, ये EQ ऑफ NTS ऐड होगा प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से, और मेरे को देगा करेंट सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो MQ ऑफ 2TS इज इक्वल टू होगा, ये फार्मूला देखो, MQ ऑफ NTS इज नथिंग बट दिस सिग्नल प्लस दिस सिग्नल, ये दोनों का सम है। MQ ऑफ 2TS इज इक्वल टू होगा EQ ऑफ 2TS प्लस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ प्रीवियस सैंपल। तो प्रीवियस सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मतलब MQ ऑफ TS। सो MQ ऑफ 2TS इज इक्वल टू जाएगा दिस 0.5 प्लस पहला सिग्नल MQ ऑफ TS की वैल्यू आई थी 0.5, तो ये क्या करेगा 0.5 से फिर इसमें इंक्रीमेंट करेगा, 2TS में फिर से 0.5 का इंक्रीमेंट, यानी कि 1 हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ना थर्ड सैंपल के रिस्पेक्ट में आया था बाइनरी 0, तो थर्ड सैंपल के रिस्पेक्ट में आया था हमारा बाइनरी 0, तो थर्ड सैंपल के रिस्पेक्ट में आया है बाइनरी 0, दैट मीन्स EQ ऑफ 3TS विल बी माइनस 0.5। थर्ड सैंपल के लिए एरर सिग्नल क्या होगा, माइनस 0.5। तो थर्ड सैंपल जब आया होगा यहाँ पे
ट्रांसमीटर में, उसके रिस्पेक्ट में मैं बाइनरी -0 पॉइंट सिग्नल सेंड किया था। क्लियर? नाउ दिस सिग्नल विल एड अप with the previous sample का approximated version and will provide third sample का approximated value। तो m cube of 3ts will be e cube of 2ts e cube of 3ts plus m cube of 2ts। तो present sample का approximated value means output of the receiver for present sample for third sample will be एरर सिग्नल वो जो रिसीव हुआ है थर्ड सैंपल के रिस्पेक्ट में वो एरर सिग्नल प्लस प्रीवियस सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो प्रीवियस सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितना है 1, ये रिसीव हुआ है -0.5, तो ये आएगा आ जाएगा आपका 0.5। थर्ड सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होगा 0.5। तो ये रिसीवर में मेरे को अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल मिल गया। देख लो ये सिग्नल ही है जो मेरे को रिसीवर में रिसीव हुआ है। तो रिसीवर में मेरे को ओरिजिनल सिग्नल की जगह पे उसका अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल रिसीव होता है। इसको मैं लो पास फिल्टर से पास करता हूँ, तो ये लो पास फिल्टर मेरे को इस टाइप से ये जो पॉइंट्स हैं उनका इन्वॉल्प निकाल कर दे देता है। तो ये सिग्नल ऐसा एक इन्वॉल्प निकाल के मेरे को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सिग्नल मेरे को इस टाइप से सिग्नल लो पास फिल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप से मैं ओरिजिनल सिग्नल इन केस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर रिसीव करता हूँ। तो रिसीवर एक्चुअली क्या कर रहा है, रिसीवर हम लोग ट्रांसमीटर में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सैंपल और प्रीवियस सैंपल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को। तो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं हम लोग डेल्टा मॉड्यूलेटर में, प्रेजेंट सैंपल और प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को मैं माइनस कर रहा हूँ और जो एरर सिग्नल आ रहा है उसको सेंड कर रहा हूँ, या इधर 0.5 या -0.5। रिसीवर में मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरर सिग्नल में, ये एरर सिग्नल मेरे पास है रिसीव हुआ और मेरे पास प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू रहती है, वो रिसीवर के पास पहले से रहती है। तो रिसीवर क्या करता है, प्रीवियस सैंपल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में एरर सिग्नल को जोड़ता है और मेरे को करंट सैंपल का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू देता है। ठीक है, सो जब भी 0.5 रिसीव होगा यानी कि बाइनरी 1 रिसीव होगा, सो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए ये मेरा डेल्टा मॉड्यूलेटर का रिसीवर है, स्टार्टिंग में 0 है, स्टार्टिंग में 0 है, कोई आउटपुट नहीं है। तो जब भी मेरे को बाइनरी 1, मान लीजिए बाइनरी 1 रिसीव हुआ, तो जब बाइनरी 1 रिसीव होगा तो ये एक स्टेप साइज इंक्रीमेंट कर देगा 0.5 से। फिर बाइनरी 1 रिसीव हुआ तो फिर से एक स्टेप साइज इंक्रीमेंट कर देगा। जब बाइनरी 0 रिसीव होगा तो आउटपुट में एक स्टेप साइज कम कर देगा। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर का आउटपुट क्या कर रहा है, रिसीवर एक्चुअली क्या कर रहा है, जब भी उसको बाइनरी 1 मिलता है तो आउटपुट में एक स्टेप साइज का इंक्रीमेंट करता है, और जब उसको बाइनरी 0 मिलता है तो आउटपुट में एक स्टेप साइज का वो डिक्रीमेंट करता है। तो इस टाइप से डेल्टा मॉड्यूलेटर का आउटपुट या रिसीवर काम करता है। ठीक है, सो ट्रांसमीटर क्या काम करता है, जब मेरा करंट सैंपल आता है वो प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर होता है। अगर करंट सैंपल प्रीवियस वैल्यू से ज़्यादा है तो डेल्टा मॉड्यूलेटर प्रीवियस वैल्यू में एक स्टेप साइज इंक्रीमेंट करता है। अगर करंट सैंपल प्रीवियस वैल्यू से कम है तो डेल्टा मॉड्यूलेटर उसमें एक स्टेप साइज डिक्रीमेंट कर देता है। उसी टाइप से रिसीवर क्या करता है, जो भी अगर बाइनरी 1 रिसीव होता है तो आउटपुट में एक स्टेप साइज का इंक्रीमेंट करता है, अगर बाइनरी 0 रिसीव होता है तो एक स्टेप साइज का डिक्रीमेंट करता है। तो हर बार वो एक स्टेप साइज या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके मेरे को एक स्टेयर केस आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये जो आउटपुट आता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेयर केस आउटपुट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेल्टा मॉड्यूलेटर।